स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन वैष्णव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप लोगों का सेशन चल रहा है और आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्लस डब्ल्यू फैमिली का पार्ट कंप्लीट हो गया है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना अपनी। अपना अपनी मीन्स जनरली स्टूडेंट इस चीज में बहुत मिस्टेक करते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि दे के साथ क्या लगता है या वी के साथ क्या लगता है, या हम कोई भी प्लूरल चीज के साथ हम कैसे सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको उसी चीज के बारे में समझाएंगे। प्लीज गिव अटेंशन ऑन द बोर्ड। जैसे हमने बात की ही मीन्स वह, आप सभी को पता है लड़के के लिए यूज होता है, तो ही के साथ क्या लगता है हिज। किस चीज के लिए? अपने के लिए। जैसे वह अपने स्कूल में पढ़ता है तो ही स्टडीज इन हिज स्कूल, तो ही के साथ क्या लग रहा है? हिज का यूज हो रहा है। और अगर मैं ये बोलना चाहूंगी मैं उसे बुलाती हूँ और उसे के लिए अगर इंडिकेशन लड़का है तो उसके लिए क्या लगता है? हिम। आई कॉल टू हिम, तो उसे के लिए लड़के के लिए क्या लगता है? हिम का यूज होता है। सेकेंडली बात आती है शी मीन्स वह, ये लड़की के लिए यूज होता है। अगर मैं ये बोलती हूँ वह अपने स्कूल में पढ़ती है तो शी स्टडीज इन हर स्कूल, तो शी के साथ लड़की के लिए किसका यूज होता है? अपने के लिए हर का यूज होता है। और अगर मैं बोल रही हूँ मैं उसे बुलाती हूँ तो आई कॉल टू हर, यानी लड़के के लिए उसे के लिए हिम का यूज होता है और लड़की के लिए किसका यूज होगा? हर का। यानी अगर हमारा इंडिकेशन लड़का है तो हिम लग रहा है और अगर हमारा इंडिकेशन लड़की है तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? हर का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दे, THEY दे। दे मनी क्या होता है? वे। जैसे वे अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे स्टडी इन देयर स्कूल, तो अपनी के लिए किस वर्ड का यूज किया हमने? देयर। अगर हम बोलते हैं मैं उनकी पार्टी में जाता हूं तो आई गो इन देयर पार्टी, यानी अपनी के लिए दे के साथ अपनी के लिए भी हम देयर का यूज कर रहे हैं और उनकी के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं? देयर का यूज कर रहे हैं। और इन केस अगर हम बोलते हैं मैं उन्हें पार्टी में बुलाता हूं तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई कॉल टू देम इन पार्टी, तो यहां पर उन्हें के लिए हमने किसका यूज किया? देम का यूज किया। नेक्स्ट इज वी मीन्स हम, तो वी के साथ क्या रहेगा? जैसे हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? वी स्टडी इन आवर क्लास, तो अपनी के लिए क्या आया? आवर। और अगर मैं ये बोलती हूँ वे हमारी क्लास में पढ़ते हैं तो भी उसकी इंग्लिश क्या होगी? दे स्टडी इन आवर क्लास, तो हमारी के लिए भी आवर आ रहा है और अपनी के लिए भी आवर आ रहा है। और अगर हम बोलते हैं हम उन्हें पार्टी में बुलाते हैं तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? वे हमें पार्टी में बुलाते हैं तो दे कॉल अस इन पार्टी, तो यानी हमें के लिए किसका यूज हो गया? अस का यूज हुआ। नेक्स्ट इज यू मीन्स तुम। अगर हम बोल रहे हैं तुम अपनी क्लास में पढ़ते हो तो यू स्टडी इन योर क्लास, तो अपनी के लिए योर के साथ यू के साथ क्या लगा? योर का यूज हुआ। और अगर हम बोलते हैं हम तुम्हारे घर आते हैं तो वी कम एट योर होम, तो तुम्हारे के लिए भी योर आ रहा है और अपनी के लिए भी योर का यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज मैं, जैसे मैं अपनी क्लास में पढ़ता हूं तो आई स्टडी इन माई क्लास, यानी मेरी अपनी के लिए किसका यूज हो रहा है? माई का यूज हो रहा है। अगर मैं बोलते हूं मैं मेरी किताब से पढ़ता हूं तो आई स्टडी विद माई बुक, तो वहां पर माई का यूज हुआ। अगर हम बोलते हैं वह मुझे बुलाता है तो ही कॉल्स मी, तो मुझे के लिए किसका यूज हुआ? मी का यूज हुआ। द नेक्स्ट थिंग इज दिस, ऐसी कोई भी सिंगुलर चीज जो मेल होती है, सिंगुलर मेल मीन्स जैसे ब्रदर हो गया, फादर हो गए, बॉय हो गया, फ्रेंड हो गया, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, लेकिन वो सिंगुलर है तो उसमें हम लोग ही का यूज कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि मेल हमारे? जैसे मैंने बोला मेरा भाई अपने स्कूल में पढ़ता है तो माय ब्रदर स्टडी इन हिज स्कूल, तो इन हिज स्कूल क्यों आएगा? क्योंकि ब्रदर इज अ सिंगुलर पर्सन। अगर मैं बोलती हूँ मेरे पापा अपने ऑफिस में काम करते हैं तो माय फादर वर्क्स इन हिज ऑफिस, क्योंकि ये सब सिंगुलर है। जो भी मेल चीज सिंगुलर आती है उसमें जो अपना अपनी वर्ड यूज होगा वो हिज यूज होगा, और अगर हम उसे वर्ड यूज करेंगे तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? हिम का यूज करेंगे। सिंगुलर में अगर फीमेल आता है, ठीक है, तो फीमेल में जैसे मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, गर्ल हो सकता है, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वो सिंगुलर। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फीमेल है? जैसे मैंने सपोज कीजिए बोला मेरी मम्मी अपनी रसोई में काम करती है तो माय मदर वर्क्स इन हर किचन, इन हर किचन, तो माय मदर वर्क्स इन हर किचन, तो यहां पर हर क्यों यूज हुआ? क्योंकि मदर इज अ फीमेल और फीमेल में क्या है? सिंगुलर है, तो वहां पे हर का यूज हुआ। अगर मैं बोल रही हूँ डॉक्टर अपने पेशेंट्स को चेक करते हैं तो डॉक्टर एग्जामिन टू हर
पेशेंट। तो डॉक्टर एग्जामिन टू हर पेशेंट का मतलब क्या हो गया, यानी डॉक्टर कौन है, फीमेल। अगर मैं इसमें ले रही हूँ डॉक्टर एग्जामिन टू हिज पेशेंट, इसका मतलब डॉक्टर क्या है, मेल है, राइट। और इसी को अगर हम प्लूरल लेते हैं, प्लूरल माने बहुवचन, चाहे उसमें मेल आए, चाहे फीमेल आए, चाहे कॉमन आए। मेल मीन्स जैसे बॉयज आ गया, राइट, है ना। अगर फीमेल में जैसे गर्ल्स आ गया, कॉमन में जैसे स्टूडेंट्स आ गए, क्राउड आ गई, फैमिली आ गई, डॉक्टर्स आ गए, टीचर्स आ गए, पेशेंट्स आ गए, तो उनके साथ हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दे आर। कैसे, जैसे विद्यार्थी अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स स्टडी इन देयर स्कूल, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या लगा, देयर। अगर मैंने बोला डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को चेक करते हैं तो डॉक्टर्स एग्जामिन टू देयर पेशेंट्स। यानी आपने ध्यान से देखा, जब मैंने डॉक्टर वर्ड यूज किया तो डॉक्टर में अगर मैंने यूज किया डॉक्टर एग्जामिन्स टू हिज पेशेंट, इसका मतलब डॉक्टर सिंगुलर है, डॉक्टर सिंगुलर है और मेल है। और अगर डॉक्टर एग्जामिन्स टू हर पेशेंट, यानी डॉक्टर सिंगुलर है और वो फीमेल है। लेकिन अगर मैंने बोला डॉक्टर एग्जामिन्स टू देयर पेशेंट्स, तो डॉक्टर्स क्या बन गया, प्लूरल, और उसमें फिर यहां पर अपने के लिए किसका यूज होता है, देयर का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अपना अपनी वर्ड यूज होता है। इट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही दिया हुआ है और उस ही के अंदर कोई भी मेल चीज सिंगुलर आती है, लाइक ब्रदर आए, फादर आए, बॉय आए, फ्रेंड आए, ठीक है, टीचर आए, डॉक्टर आए, और वो मेल है और सिंगुलर है, तो वहां पर हिज का यूज होता है, उसे के लिए हिम का यूज होता है। अगर वही चीज जो शी होता है और उसमें कोई भी फीमेल चीज, चाहे सिंगुलर में मदर आए, सिस्टर आए, गर्ल आए, या फ्रेंड आए, डॉक्टर आए, और वो फीमेल है, तो उसके साथ हर और जो है उसे के लिए भी हर का यूज होगा। प्लूरल में हम दे का यूज करते हैं और दे के साथ देयर का। जैसे अगर कोई भी बॉयज आ जाए, गर्ल्स आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, क्राउड आ जाए, फैमिली आ जाए, डॉक्टर्स आ जाए, टीचर्स आ जाए, तो वहां पर देयर का यूज होता है। उन्हें के लिए हम देम का यूज करते हैं। वी के साथ हम अपनी के लिए और हमारी के लिए अवर का यूज करते हैं, और हमें के लिए हम अस का यूज करते हैं। यू के साथ आप योर का यूज करेंगे अपनी के लिए, और तुम्हारे के लिए भी आप योर का यूज करेंगे। और आई के साथ आप जो है माई का यूज होता है, और मेरी या मेरे के लिए भी हम माई का यूज करते हैं, और मुझे के लिए हम किसका यूज करते हैं, मी का यूज करते हैं। तो ये एग्जैक्टली आपका अपना अपनी वर्ड होता है जो अकॉर्डिंग